नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक व्याकरण भारती निकालेंगे। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ नंबर 4 दो व्यंजनों का मेल जो है वो शुरू किया था। मैंने आपको ये पाठ पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 तक पढ़ाया था। चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने इसमें दो व्यंजनों के मेल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से दो व्यंजनों के मेल से हम नए नए शब्द बनाते हैं। दो व्यंजनों के मेल में पहला व्यंजन आधा होता है। व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेके ज्ञ तक सभी व्यंजन होते हैं वर्णमाला में। तो दो व्यंजनों का जब हम मेल करते हैं, पहला व्यंजन आधा होता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है। और आधा व्यंजन है तो उसकी ध्वनि भी छोटी सी, जैसे कि इसको हम पूरा क नहीं बोलते, क क्या बोलेंगे? क। हमने इसमें अ निकाल दिया। ठीक है, हर व्यंजन के साथ आ जुड़ा होता है, ये भी आपको पहले बताया गया है। और जिस व्यंजन के नीचे ये लाइन लगी है, इसका मतलब है ये आधा हो गया। ठीक है, इसका मतलब आधा क, आधा ट, आधा त। ठीक है बच्चों, तो ये आधा क और ख से ख बन गया मक्खी। ठीक है, आधा ट और ट, इसमें टा की ध्वनि दो दो बार आएगी, लट्टू। ठीक है, आधा ता और पूरा ता पत्ता, यानी एक बार आधा ता की आवाज़ आई, एक बार पूरे ता की आवाज़ आई। उसके अलावा मैंने आपको जो संयुक्त व्यंजन है उनके बारे में पढ़ाया था कि कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे कि आधा क और श से मिलके श बना है, आधा त और र से बनके त्र बना है, आधा ज और य से मिलके ज्ञ बना है, और आधा श और र मिलके श्र बना है। रा को मैंने बताया था आपको कि 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। सब में ही इसकी ध्वनि र ही आती है, जैसे कि सूर्य या सूर्य, ये घर अघर, ये तो आप स्पष्ट रूप से रा देख सकते हो। समुद्र, जिसमें जो है रा वो नीचे वर्ण के नीचे आ जाता है, व्यंजन के नीचे आ जाता है। और एक जो रा का इस प्रकार का प्रकार होता है, इसमें भी रा की ध्वनि वर्ण के साथ जुड़ जाती है, जैसे ड और रा ड्र बन गया, तो बन गया ड्रम। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर करने के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना कार्य अपना पूर्ण कर लिया है व इसे याद भी किया है। अब हम इसके बचा हुआ अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए पेज नंबर 20 पे करते हैं। दिए गए संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के मेल से बने हैं, चुनकर लिखो। यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ से आपको ढूंढना है कि किन व्यंजनों के मेल से कौन सा नया वर्ण बना है। जैसे कि जो श है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो श है आधा क और श से मिलके क्ष बनता है। त्र किससे बनता है? आधा ता और र, आधा ता और रा मिलके बनते हैं त्र। उसी तरह से ज्ञ जो है वो आधा ज और य मिलके ज्ञ बनते हैं। श्र किससे बनता है? आधा श और रा मिलके श्र बन जाता है। ठीक है, इसमें श और रा दोनों की आवाज़ आएगी श्र, इसमें ता और रा दोनों की आवाज़ आएगी त्र, इसमें क और श दोनों की आवाज़ आएगी क्ष। जैसे हम बोलते हैं कक्षा, तो जब आप कक्षा लिखते हो तो इस वाले श को लिखते हैं। इसमें ज और या दोनों की आवाज़ आएगी ज्ञ। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से ये पूरा काम आसानी से अभ्यास पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्रों के नाम में किन दो व्यंजनों का मेल हुआ है, लिखो। यानी ये दोनों ही शब्द आपको बताने हैं और बताने कौन से दो व्यंजनों का मेल से इनका नाम लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, ये क्या है? कुत्ता और ये है पत्ता। तो कुत्ता और पत्ता लिखने में आधा ता पूरा ता जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, बस इतना ही लिखना है आपको बच्चों, आधा ता और पूरा ता, क्योंकि कुत्ता और पत्ता ये लिखने में आधा ता पूरा ता दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये क्या है? गुब्बारा, डिब्बा, तो इसमें आधा बा और पूरा बा दोनों इस्तेमाल होते हैं इस तरह से। ये क्या है? ढक्कन, और ये सिक्का, तो दोनों में आधा का और पूरा का इस्तेमाल होता है। ये है पुस्तक और ये बस्ता, तो पुस्तक और बस्ता जो है वो आधा सा और ता से मिलकर बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको इस तरह से करना है। अब अगला पेज देखेंगे, पेज नंबर 21। दिए गए संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। यानी आधा छ और छ, ये दो जो संयुक्त व्यंजन लिखे हैं इनसे कोई भी दो शब्द बनाओ। तो आधा छ और छ से हम क्या बना सकते हैं? जैसे अच्छा, अच्छा जब आप लिखोगे तो आधा छ और छ आता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल जो पानी में रहता है, तो मगर और मच्छ, इसमें भी आधा च और छ आता है। आधा टा और पूरा टा से आपको दो शब्द बताने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हैं खट्टा रट्टा। खट्टा मतलब कोई चीज़ खट्टी होना, जैसे नींबू खट्टा होता है। रट्टा मतलब किसी चीज़ को रटना, याद करना।
ठीक है बच्चों, आप अपनी तरफ से कोई नए शब्द भी लिख सकते हो जो आपके मन में हो। आधा ला और पूरा ला से कौन से शब्द बनते हैं? उल्लू, बल्ला। उल्लू मतलब आउल, बल्ला मतलब बैट, जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं। शब्दों को सही जगह पर लिखें। देखो यहाँ पर एक पेड़ बना है। रा के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं कि रा 4 प्रकार से लिखा जा सकता है, हमने प्रश्नोत्तर में भी किया था। तो आपको ये जो पूरा रा है और ये एक रा का ऊपर वाला रूप, रा की एक नीचे छोटी सी लाइन और रा को जो इस तरह से लिखा जाता है, सही शब्द ढूंढ के सही जगह पर लिख दो। जैसे कि भारत में पूरा रा है और तारा में पूरा रा है, तो इसे रा के नीचे लिखो। जो ऊपर वाला रा है वो किस में लगा है? पर्वत में और वर्षा में, तो हम ये यहाँ लिखेंगे। जो नीचे वाला रा है, मतलब जो एक छोटी सी लाइन आती है, जैसे प और र मिलके प्र बन गया प्रणाम, और चंद्र द और रा मिलके द्र बन गया चंद्रमा। तो चंद्रमा और प्रणाम को आप इस वाले रा के नीचे लिखोगे। और जो ये वाला छोटे से रा की जो चिन्ह होता है वो किस में लगा है? मेट्रो और ट्रेन। ठीक है, तो मेट्रो और ट्रेन, आप ये दोनों शब्द यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पाठ आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है, आप पढ़ के ध्यान से ये काम कर सकते हो। जो आपका 5वां प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये बस आपके फन के लिए, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मज़ेदार बनाने के लिए दिया गया है। पहले धीरे धीरे पढ़ो, फिर जल्दी जल्दी पढ़कर सुनाओ। यानी पहले आपको धीरे धीरे बोलना है, फिर जल्दी जल्दी। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। अब जल्दी जल्दी बोलो। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। है ना मज़ेदार गेम? ये गेम आप अपने बहन भाइयों के साथ घर में खेल सकते हो। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि किसने बिल्कुल सही ये लाइनें 2 बार जल्दी जल्दी कितनी बार बोली। जो ज़्यादा बार बोलेगा वही जीत जाएगा। ठीक है बच्चों? और देखो, कच्चा और पक्का ये दोनों शब्द किससे बने हैं? 2 वर्णों के मेल से। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ जो है वो पूर्ण होता है। आपको पाठ 4 का सभी कार्य पुस्तक में व कॉपी में, जैसे कि आपको समझाया गया था, उसी तरह से आपको पुस्तक में व कॉपी में अपना ये कार्य पूर्ण कर लेना है। कोई बच्चा अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ेगा। और ये काम करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम ये कार्य साथ के साथ में याद भी कर लें। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए व अच्छी सी पढ़ाई कीजिए।